हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए एमसीसी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है किस तरह से फिल करना है, एक एक स्टेप आपको पूरा समझ में आएगा और फिर चॉइस फिलिंग भी हम समझाएंगे कि कैसे करते हैं, क्या क्या होता है ऑप्शन। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, वरना लेट हो जाओगे, नोटिफिकेशन हाथ से निकल जाएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाथ से निकल जाएंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है, जो कि ये है, ठीक है, ये है आपकी एमसीसी की वेबसाइट। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर लिखा मिलेगा द रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फैसिलिटी फॉर राउंड 1 यूजी काउंसलिंग 2021 इज अवेलेबल नाउ। ठीक है, आप अवेलेबल पे जाएंगे या फिर नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये वो पेज है। यहां पर देखिए, अगर आप लॉगिन कर चुके हैं, पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या जब भी आप कर लेंगे, उसके बाद वापस अपने डिटेल्स को देखने के लिए या चॉइस फिलिंग करने के लिए जब जितनी बार भी आप लॉगिन करेंगे यहां से करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। यहां जाकर के आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके ऊपर आपका लिखा हुआ आ रहा है नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग 2021। ठीक है, अब आपको आगे जाना है। आगे जाकर के क्या करना है, ये लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, यानी कि ये जो है आपका एक तरह से आपसे बोला जा रहा है, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस सही से डिटेल में पढ़ लिए हैं, आप एग्रीड हैं, इसका आपको आई एग्री दबाना है। जैसे ही आप आई एग्री पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे आप। आगे ये आपका कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी आपसे। पर्सनल डिटेल में क्या क्या है भाई, रोल नंबर, जो आपका नीट का रोल नंबर था, एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिला है नीट में, कैंडिडेट नेम आप लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी यहां पे, और सिक्योरिटी पिन जो है ये यहां पर लिखना होगा और सबमिट कर देंगे। अगर आप ये सारा काम किसी साइबर कैफे में कर रहे हैं, किसी इंटरनेट वाले से करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा डिटेल बैंक की आपकी देनी है, आपका कार्ड होना चाहिए। ये पॉइंट मैं एक बार समझा चुका हूं पहले भी, अभी वापस बताऊंगा, समझना क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। अब ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आएगा जिसमें जो आपने अभी नाम रोल नंबर सब फिल किया है, रोल नंबर, मदर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, सब यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। आपको ये चीज पहले ही कह दी गई है कि जो भी आपने एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन नीट का जो भरा था वही चीजें सेम आप डिटेल्स भरिए, डिटेल्स में चेंज नहीं करिए। फिर भी कोई पर्टिकुलर डिटेल रह जाती है, कोई मोबाइल नंबर है, कोई चीज चेंज करने का अगर होता है, अगर वो मोबाइल है ही नहीं अभी, कर सकते हैं, मेन डिटेल्स चेंज नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर चूज योर पासवर्ड, पासवर्ड लिखना है कोई पर्टिकुलर, कंफर्म पासवर्ड, उसके लिए ऑप्शंस आएंगे कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए। एक अपर केस भी होना चाहिए, यानी कि अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर आपका होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल भी कीज होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ आएगा। वैसा ही आपको कुछ पासवर्ड अपने आप क्रिएट करना है और अपने पास लिख लेना है, लास्ट तक काम आएगा ये पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म करेंगे पासवर्ड को और उसके बाद में ये सिक्योरिटी पिन जो लिखी हुई है यहां पर भरेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इन मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जरूरी है इसलिए आपको देना पड़ेगा। सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, अब क्या होगा भाई, यहां पे आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। अगर नहीं आता है तो आप रीसेंड करेंगे, यहां पर रीसेंड लिखा हुआ है, अगर नहीं आता है तो रीसेंड, वरना जो आ गया है उसे आप लिख देंगे। ठीक है, वो ओटीपी यहां पे भर देंगे, उसके बाद में आप सिक्योरिटी पिन लगाएंगे जो ये लिखा हुआ है। इस ऑप्शन को तब फिल करना है जब आप रीसेंड करते हैं। अगर वापस आपने ओटीपी मांगा है, पहला वाला नहीं आया था, वापस आया है, तो यहां फिल करेंगे, वरना पहली बार में आ गया है तो यहां फिल करेंगे। यहां नहीं करना है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन लगाना है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट दबाना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके पास सब कुछ चीजें लिखी हुई आएंगी। एक तरफ ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स यहां लिखे हुए हैं, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो रहा है या हो चुका है, ये सब यहां पे स्टेटस लिखा रहेगा। इस तरफ लिखा हुआ आ रहा है कि आपने क्या क्या स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं, लाइक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल है, फिर सेक्शन ऑफ काउंसलिंग है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है और फिर फाइनल सबमिट है। ये सब अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अपन ने केवल एक स्टेप किया है पहला, और वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपका हो चुका है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अब कोई बच्चा चाहे ये स्टेप कर सकता है, उसके बाद रुक जाए, यानी 24 तक आपको सारे स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए विद चॉइस फिलिंग। अगर आपको लगता है कि मैंने यहां तक कर दिया, ठीक है,
अब मैं दिन में करूंगा, शाम में करूंगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आउट हो जाओ, वापस लॉग इन करना यहीं से मिलेगा आपको। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, आगे बढ़ेगा भाई। यहां पर आपका लिखा हुआ आ रहा है जेंडर क्या है, जेंडर लिखना है आपको, मेल फीमेल, नेशनैलिटी क्या है आपकी लिखनी है आपको, रिलीजन क्या है वो रिलीजन लिखना है, कैटेगरी क्या है आपकी, जो भी जनरल, SC ST OBC जो भी आएगी आप यहाँ पे EWS जो भी होगी लिखना है यहाँ पे। फिर एनी इंडियन या पैरामिलिट्री या पुलिस पर्सन कोटा आपके पास है, CW कोटा है, अगर है तो यस लिखेंगे, वरना नो कर देंगे, नहीं कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, PWD में आ रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कोटा, अब ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये है AFMC, पुणे का जो कॉलेज है AFMC, अगर उसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां पर लगाएंगे कि हाँ हमारे पास ऐसा कोटा है, ठीक है, या इसके लिए हम जाना चाह रहे हैं, AFMC कॉलेज में हमको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उस कॉलेज के लिए यहां से लिस्ट जाती है MCC से और फिर उनका खुद का एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। तो AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का जो पुणे में बना हुआ है उसके लिए जाना है, यस करना, वरना नो कर देना। सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे आप। अब क्या होगा भाई, आगे आपका फिर कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है 2 चीजों में, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स देंगे अपन, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में जाएंगे, यहां पे टिक करेंगे, जैसे ही आगे जाएंगे ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगेगा, ये चीजें ही मांगी जाएंगी जो हम यहां पे शो कर रहे हैं, बस वही चीजें मांगी जाएंगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। स्कूल स्टेट आपका क्या है आपको यहां पे लिखना है, तो यहां पे आपके पास में कई ऑप्शंस आएंगे, जैसे DU से हैं आप तो DU का आएगा, AMU से रहे हैं आप तो वो आएगा, जो भी है आपको ऑप्शन फिल करना है, या फिर अदर, देखो या फिर कर देना है अदर। अदर में क्या होगा कि आपका जो स्कूल अगर इन जो लिखा हुआ है उनसे बाहर है, कहीं किसी भी स्टेट से है, लेकिन दिल्ली में आप नहीं पढ़े हैं, आप AMU से नहीं पढ़े हैं, कुछ भी है तो अदर आप दबा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें मांगी जाएंगी। अब जैसे ही हम आगे आए तो देखिए स्कूल स्टेट में अपने को अदर दबा देना है, जो भी होगा, पासिंग ईयर अपना जो भी है आपको वो लगा देना है, पासिंग ईयर यहां पे, ठीक है। आपको पासिंग स्टेटस पास फेल पास ही हुए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, पासिंग ईयर लिखना है। रोल नंबर आपको लगाना है, उस समय 12th का जो भी रोल नंबर था वो लिखना है। क्लास 12 पासिंग स्टेट, अब यहां पासिंग स्टेट में या तो स्टेट का नाम लिखा होगा आपके, ठीक है, या अदर स्टेट अपना लिखा हुआ आएगा, तो स्टेट में अपन को जाना है, जो भी आपका स्टेट है, राजस्थान है, यूपी है, MP है, आप दबाएंगे। स्कूल नेम एंड एड्रेस, आपके स्कूल जो आपने 12th क्लास जहां से पढ़ी है उस स्कूल का नाम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है आपको यहां पे। फिर स्कूल का पिन कोड, जहां से आपकी स्कूल कंप्लीट हुई है उस स्कूल की जो सिटी थी उस सिटी का पिन कोड लिखना है यहां पे, उस सिटी की उस एरिया का, ठीक है ना। तो वो पोस्टल एड्रेस जिसको आप बोलते हैं वो आपको यहां पे लिखना है। ये सब होने के बाद, ठीक है, ये सब जब आपका हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में आप आगे जाएंगे, पिन कोड अपने को लिखना होता है उसका, और अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या करना है भाई, ये इस तरह से आपका लिखा हुआ आ जाएगा, स्कूल नेम यहां लिखा होगा पहले से, स्कूल स्टेट लिखा होगा राजस्थान जैसे है लिखा हुआ, पासिंग स्टेट आपका पास्ड लिखा आएगा, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या था आपका, क्लास 12 पासिंग स्टेट, स्कूल नेम एंड एड्रेस जो है आपका यहां लिखा होगा, स्कूल पिन कोड लिखा होगा, सारी चीजें ऑलरेडी यहां पे लिखी हुई आ जाएंगी, आपको चेक करना है सब कुछ सही है तो आगे बढ़े, नहीं है वापस पीछे जाएं। प्रीसीड या प्रीवियस का मतलब है आपको वापस जाना है और जो गलती किया आपने उसको सही कर देना है, वरना आगे बढ़ जाओ सेव एंड नेक्स्ट करके। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर आपकी डिटेल सेव हो गई है, ठीक है। आगे जाना है आपको, आगे जाकर के फिर आपसे पूछा जाएगा अब कि कौन कौन सा आपको काउंसलिंग लेनी है, इंपॉर्टेंट है। पहला ऑल इंडिया कोटा, इसमें आएंगे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, MBBS BDS के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, तो आपने टिक कर दिया। फिर अगर आपको चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी तो डीम्ड टिक करना है, डीम्ड नहीं चाहिए आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल में भी करना है AFMC, वो टिक कर दीजिए। अगर आपको एम्स, BHU, AMU, जिपमर इन सब की ओपन सीट्स पे करना है यहां टिक करिए, वरना मत करिए। BSc नर्सिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है, BSc नर्सिंग के लिए टिक करिए। तो आप चाहें तो पांचों को टिक कर सकते हैं। आर्म्ड को आप अगर पहले आपने लगाया था कोटा आर्म का है आपके पास, आपको जाना है तो यहां पे ऑप्शन आएगा टिक करने का, वरना टिक का ऑप्शन नहीं आएगा, आप इस पर टिक नहीं कर सकते। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आपको पता है जो चार्जेस लगेंगे 2 लाख रुपए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो अगर आप डीम्ड भरते हैं तो 2 लाख रुपए आपको देने भी पड़ेंगे यहां पे इस जगह पे, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। चाहें
फर्स्ट राउंड में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस कर सकते हैं, सेकंड राउंड में आप डीम्ड का ऑप्शन भरना चाहते हैं, वापस रजिस्ट्रेशन में जाइए, डीम्ड यूनिवर्सिटी को टिक करिए, फीस पे करिए उसकी, और सेकंड राउंड में आप डीम्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो चाहें तो डीम्ड को सेकंड मॉपअप कभी भी आप वापस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप जाएंगे, या फिर प्रीवियस चेंजेस करने हैं कुछ कर सकते हैं, आपको जाना है आगे सेव एंड नेक्स्ट पे, और ये अब आपका आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है आपका। ठीक है, जहां भी आपसे आपके घर पे अगर कोई मेल कुछ आना है, तो वैसे आता नहीं है एमसीसी से, कुछ आना है तो कहाँ रहेगा, उसका नाम, प्रेमाइस का मतलब जो आपका घर है उसका हाउस नंबर या कुछ भी, या आपका खुद का नाम भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, या आपके फादर का, सब लोकेलिटी क्या है, कॉलोनी का नाम क्या है, टाउन, विलेज का, गांव का, शहर का जो भी नाम है वो लिखना है, इंडिया लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लगाना है, और अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, अदरवाइज आपको ये परमानेंट एड्रेस में भी ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी। आगे जाना है सेव एंड नेक्स्ट, गलती हुई है तो प्रीवियस में आना है, सेम कर सकते हैं आप चेंज, सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर आपके पास में सब चीजें लिखी हुई आएंगी, आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर, डीओबी, रिलीजन, एलिजिबल ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं क्या, सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, सब चीजें, आपकी फोटो बनी हुई होगी, आपका ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्या मिला है आपको, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंडिया आर्मी में है, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, पुलिस पर्सनल और सीआरपीएफ, किसी में भी है तो यहाँ पे यस लिखा आएगा, नहीं तो नो लिखा हुआ आएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, ये सब चीजें आपकी देखेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी जो जो लिखी हुई आपने भरी है वो सब यहाँ पे लिखी हुई आएंगी, आप उसको देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग आपको लिखा हुआ आएगा, ऑल इंडिया कोटा आपने भरा है, अगर आपने एम्स भी भरा है तो नीचे एम्स भी लिखा होगा, डीम्ड भरा है तो डीम्ड भी लिखा होगा, ये सब आप चेक कर लेंगे प्रॉपर। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने के बाद में आपको जो जो सारी चीजें आपने भरी थी यहाँ सब कुछ चीजें लिखी हुई आती हैं, आप आई हियर बाय डिक्लेरेशन पे डिक्लेयर टिक करते हैं, और सेव एंड फाइनल सबमिट, नहीं है तो प्रीवियस में जाइए चेंजेस करिए, वरना सेव एंड फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका। फाइनली जो जो चीजें आपने भरी है वो सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, आप इस पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, ये अब आपके सामने आ गया है कि भाई आपकी जो चॉइसेस हैं अभी ना तो अवेलेबल है ना फिल है, क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही चॉइस फिल स्टार्ट होगी हम वो भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, कौन से नंबर पे किसको कैसे रखना होता है, अप कैसे कर सकते हैं, डाउन कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस आते हैं, वो सब चीजें आपको मिलती है। लिखा रहता है कितनी अवेलेबल चॉइसेस हैं, क्योंकि आपने ऑल इंडिया टिक किया है तो उसके सारे कॉलेजेस की यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, एम्स टिक किया है वो आ जाएगा 311 311 लिखा आ जाएगा, डीम्ड भी टिक किया है तो उसमें डीम्ड ऐड हो जाएगा, उसका नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। आपने कितनी चॉइस फिल की, आप चाहें तो सारी की सारी कर सकते हैं, आप चाहें तो जितनी चॉइस आपने भरना चाहें 1 2 10 20 लिखा हुआ आ जाएगा, चॉइस कितनी फिल की है जब आप करेंगे तब। और अनफिल्ड कितनी रह गई है चॉइसेस, चॉइस लॉकिंग की है या नहीं की है। लॉकिंग जो है वो लास्ट डेट के दिन, जो भी लास्ट डेट होती है उस दिन आपको कंप्लीट करना है। जैसे इस बार अगर 24 तारीख है तो 24 तारीख को आप लॉकिंग करेंगे, उससे पहले आपको चॉइस फिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हैं। जिस दिन चॉइस लॉकिंग हो जाती है, लॉकिंग के बाद में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन फी अब मांग रहा है आपसे, फी पे जाना होता है, ठीक है, फी पे जाना होता है और फी को पे करना है आपको। ये फी के पेमेंट पे आएगा, जो आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा लिखा हुआ आ जाएगा, नेम ऊपर लिखा हुआ आएगा, रोल नंबर लिखा हुआ आएगा। फी पेमेंट पे आप जाएंगे, फी रजिस्ट्रेशन की है, कैसे भरना है आपको, ऑनलाइन पेमेंट में जाना है, या लिखा हुआ आ गया कितनी फीस आपको पे करनी है। लाइक जनरल कैंडिडेट हैं 10,000 रुपए लिखा रहेगा अगर आपने केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज किए। अगर आपने डीम्ड भी चूज किया है तो 2 लाख रुपए लिखा रहेगा, इधर ऑल इंडिया, डीम्ड, एम्स सारे चॉइस किए हैं तो भी 2 लाख रुपए लिखा रहेगा। अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट हैं, डीम्ड चूज करते हैं, 1 लाख रुपए लिखा रहेगा। अगर केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस लेते हैं, कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यहां पे 5500 आएगा, यानी 5,000 रुपए प्लस आपका 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज। ऐसे ही जनरल के लिए 10,000 रुपए और 1,000, 11,000 रुपए लिखा हुआ आएगा जनरल के लिए यहां पे, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो 2 लाख रुपए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कितने कितने रुपए लगने हैं, और 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के तो लगेंगे ही जनरल में, और कैटेगरी में 500 रुपए जो कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के चार्ज है वो तो लगेंगे ही। तो 500 ऐड हो जाएंगे 5,000 में, अगर कैटेगरी के हैं 5500 आ जाएगा, अगर जनरल है 11,000 आ जाएगा, अगर आपने केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस या एम्स वगैरह साथ में लिए, डीम्ड नहीं लिया है तो,
डीम्ड लेने पे 2 लाख या 1 लाख रुपए आएंगे लिखे हुए, ठीक है। अब देखिए आगे आपने ये सब चीजें देख ली है, आपने सब चीजें पढ़ ली है, सब कुछ सही है। आप आई एग्री पे जाएंगे, प्रोसीड कर देंगे। आई एग्री पे जाके प्रोसीड करते ही ये सब चीजें आ जाएंगी, फिर डिटेल लिखी रहेगी, कितना अमाउंट है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ। आपको पेमेंट कैसे करना है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पेमेंट गेटवे आएगा आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे करना है तो। अगर इसके अलावा HDFC बैंक से करना है तो यहां लगाना है, तो जिससे भी करना है आप उस पर टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट, आगे बढ़ेंगे और अपना पेमेंट डन कर देंगे। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा लिखा हुआ आ जाएगा योर ट्रांसक्रिप्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप गो बैक पे जा सकते हैं, हो गया है आपका कंप्लीट। अब केवल चॉइस फिलिंग बचती है। चॉइस फिलिंग जो होती है वो हमने बता दिया है कि वो इस तरह से यहां पर चॉइस फिलिंग का लिखा हुआ आएगा। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, आप चॉइस फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसको पहले रखिएगा जो बेस्ट है, ऑलरेडी चॉइस फिलिंग पे हमने वीडियो बना दिया है। आपको कोई भी डाउट रहे, प्रॉब्लम आए तो आप एक बार चीजों को वापस अच्छे से जो हमने बताया है उसको देख सकते हैं। चैनल पे कई सारे वीडियोस डाले हैं हर एक चीज को लेकर के, चाहे अपग्रेडेशन हो, चाहे मॉपअप राउंड हो, चाहे कुछ और हो, देखिए जाकर के, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आपको एक और रिक्वेस्ट जो मैं कर सकता हूं वो यही है कि जो नंबर आपको दिया होता है उस पर केवल व्हाट्सएप करना है आपको। अभी जब भी बहुत ज्यादा रश हो जाता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया कुछ है और है तो बहुत ज्यादा रश हो जाता है, ऐसे केस में मैसेजेस कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं। मैसेज को हम प्रेफर करेंगे, कॉल्स को प्रेफर नहीं किया जाएगा। बार बार बता रहे हैं व्हाट्सएप पे ही करना है आपको, और वो भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, रिप्लाई करने में टाइम लग सकता है जब रश रहता है। नॉर्मल डेज में बहुत इजीली जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाता है। ओके, थैंक यू।